नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो जैसा कि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनके रिलेशन के बारे में बताया, फिर हमारे सेकंड वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की जो एंगल्स हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले साइन की जो वैल्यूज होती हैं उसको याद करने की छोटी सी ट्रिक देखिए, और फिर हम जो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन सबको याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी। तो इन्हीं स्टेटमेंट के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है एंगल्स लिखे होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हो गए एंगल्स। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड द लास्ट वन इज कॉट। तो ये एंगल्स हो गए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और साइन का जो फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू रूट fingers below by 2। sin theta is equal to root fingers below by 2। तो देखिएगा, अगर हम ऐसे बनाए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हो गए एंगल्स। फिर देखिए, हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन 0 डिग्री की। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू रूट, अब 0 डिग्री देखिए, रूट फिंगर्स बिलो। तो 0 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है? एक भी नहीं, 0। तो रूट 0/2 कितना आ गया? 0। ठीक। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट फिंगर्स बिलो। 30 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है? एक। तो रूट 1/2 कितना आ गया? 1/2। फिर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट फिंगर्स बिलो। 45 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है? 1, 2। तो रूट 2/2, ये हो गया रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/√2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री देखिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट फिंगर्स बिलो। 60 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है? 1, 2, 3। तो रूट 3/2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2। फिर आखिरी है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू रूट 90 डिग्री के नीचे कितने फिंगर्स है? 1, 2, 3, 4। तो रूट 4/2 इज इक्वल टू 2/2। रूट 4 कितना होता है? 2 अपॉन में 2 कैंसिल हुए, कितना आ गया? 1। ये हो गई वैल्यूज। फिर देखिए, साइन 0 डिग्री कितना आया है? 0। साइन 0 डिग्री कितना है? 0। फिर साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। फिर साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2। 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री कितना है? रूट 3/2। रूट 3/2। फिर साइन 90 डिग्री कितना है? 1। ये हो गया 1। अब आगे देखिए, सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉस। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस। तो इसी को हम रिवर्स कर देंगे। तो ये 1 पहले आ जाएगा, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2,
और जो लास्ट है वो कितना आ गया 0। ठीक। अब tan का देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin अपॉन cos 0 अपॉन 1 कितना आएगा 0 अपॉन 1। 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये 0 आ गया। tan 0 कितना आ गया 0। ठीक। फिर उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2 1/2 अपॉन √3/2। ठीक। √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√3। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ये हो गया। फिर tan 45 डिग्री 1/√2 अपॉन 1/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये 1 हो गया। ठीक। फिर 60 डिग्री √3/2 अपॉन 1/2। √3/2 अपॉन 1/2। तो इसमें 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। फिर देखिए tan 90 डिग्री 1/0 1/0। अगर ऊपर कोई भी नंबर है और नीचे 0 है तो कितना आता है इनफिनाइट या अनडिफाइंड। तो tan 90 डिग्री कितना आ गया इनफिनाइट। फिर देखिए, फिर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cosec थीटा। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cosec। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cosec। तो cosec हमने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0। अभी आपको बताया था 1/0 क्या होता है इनफिनाइट। तो ये इनफिनाइट हो गया। तो cosec 0 कितना आ गया इनफिनाइट। फिर cosec 30 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक। फिर 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल करें तो कितना आ जाएगा √2। ये हो गया। फिर cosec 60 डिग्री √3/2 का अगर रेसिप्रोकल करें तो 2/√3। फिर cosec 90 डिग्री का रेसिप्रोकल करें तो कितना आ जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक। फिर 5वां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है sec। तो sec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। तो cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। फिर 45 डिग्री वो sec 45 डिग्री इसका रेसिप्रोकल cos। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा √2। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल करें तो कितना आ जाएगा 2। फिर 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0 अभी बताया आपको कितना होता है इनफिनाइट। ये इनफिनाइट हो गया। फिर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉट जो आपको बताया था कॉट थीटा हमारा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड। तो ये हो गया इनफिनाइट। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल तो √3। फिर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ये हो गया। फिर √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 1/√3। फिर इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 1/∞। किसी भी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 0। कितना आता है 0। तो ये हो गया 0। ठीक। तो ये हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होती है। तो साइन की वैल्यू हमने आपको याद करवा दी। साइन थीटा इज इक्वल टू √φ/2।
फिर कॉस का बता दिया कि कॉस जो है रिवर्स हो जाता है। फिर टेन का बता दिया साइन अपॉन कॉस होता है। फिर कॉसेक बताया रेसिप्रोकल होता है साइन का। सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का। और कॉट होता है रेसिप्रोकल टेन का। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो ट्राइंगल मेथड पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नमस्ते, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।